आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, यही देख रहा था कि बुलबुल मैं तुम्हें कितना इमेच्योर समझता था, बट तुम तो उतनी ही समझदार निकली। I mean, बचपना है तुम में, बट और सही और गलत का फर्क भी है। तुम्हें पता है क्या सही है और क्या गलत है। बुलबुल मैंने देखा तुम कैसे उनको और उनकी फैमिली की प्रॉब्लम्स को इतना मैच्योर वे में हैंडल कर रही थी। और ऐसा एक बंदा तभी कर सकता है जब वो सेंसिटिव होने के साथ साथ स्ट्रांग भी हो, जो कि तुम हो। मैं जानता हूं हमारी शादी नहीं हो रही, पर तुम्हें इस बात का बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट तुम तो सपोर्ट लेने के बजाय प्रज्ञा दी को और सपोर्ट कर रही थी। पूरा मेरी दादी कहती है कि जब आप दुखी हो ना तो खुद से ज्यादा अपना माहौल बदलो, और जब आप खुश रहना चाहते हो ना तो अपने से ज्यादा दूसरों की खुशियों का ध्यान रखो। और ये सब कुछ तो मैंने अपनी दी से ही सीखा है कि मुश्किल घड़ियों में कैसे खुश रहा जाता है। और वैसे भी पूरब, तुम्हें लगता है कि मुझे बुरा लगा? ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगा है पूरब, लेकिन अच्छी बात ये है कि हम दोनों साथ में हैं, और प्यार किसी के साथ रहने में नहीं, किसी के साथ होने में है। तो एक बात बताओ, तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा क्या? थोड़ा बुरा लगा, लेकिन इट्स ओके। तुम जानते हो ना पूरब, अगर तुम्हारे साथ मेरी शादी हो जाती तो मुझे अपनी फैमिली को छोड़कर तुम्हारे साथ आना पड़ता। लेकिन मुझे तो मौका मिल गया कि अब तो मैं अपनी फैमिली के साथ थोड़े दिन और स्पेंड करूं। एक प्रॉमिस करोगी मुझसे? बोलो। मैं नहीं जानता कि तुम्हें तुम्हारी बहन से मिला है या तुम्हें पहले से ही है, पर बुलबुल लाइफ में जो भी हो जाए, हमारी शादी हो या ना हो, हम एक हो या ना हो, पर तुम हमेशा ऐसी ही हंसती रहोगी। और तुम मुझसे प्रॉमिस करो पूरब, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहोगे। क्योंकि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहे ना तो हंसी का तो पता नहीं, लेकिन मेरी जान जरूर चली जाएगी। ओए क्या हुआ? क्या सोच रही हो? दीदी, मैं ये सोच रही थी कि नाम सही है, हस्बैंड का नाम सही है, एड्रेस सही है, फिर ये रिपोर्ट कैसे गलत आ गई? दीदी, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या गड़बड़? क्या गड़बड़? अरे यही तो पता करना है क्लिनिक जाके। और अगर ये रिपोर्ट गलत हुई तो आप उन क्लिनिक वालों को अच्छी तरह से झाड़ पिलाइए और उन्हें बताइए कि इस गलत रिपोर्ट की वजह से हमारे घर में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। वो तो ठीक है ना, सुबह ही अभी और प्रज्ञा को साथ लेके क्लिनिक चले जाते हैं, सब पता चल जाएगा। हाँ ना दीदी ना, उन दोनों के साथ नहीं जाना है, और ना उन दोनों को बताना है कि हम लोग क्लिनिक जा रहे हैं। क्यों? दीदी, अगर वो हमसे कोई बात छुपा रहे हैं और उन्हें अगर ये पता चल जाएगा कि हम क्लिनिक जा रहे हैं तो वो हमसे और भी तो छुपाएंगे, और फिर ये राज राज ही रह जाएगा। वो तू सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। हमें तो सच का पता लगाना है ना। मैं भी कुछ दिनों से देख रही हूँ प्रज्ञा का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं है। अरे वो तो सच बोलने वालों में से है, उसने नाटक किया है। दादी, आपसे किसने कहा ये अनाउंस करवाने के लिए? आप क्या कह रही है सबसे? हाँ तो क्योंकि अब मैं प्रेग्नेंट नहीं, मैंने अपना अबॉर्शन करा। दादी, प्रज्ञा झूठ बोली। इसने कोई अबॉर्शन नहीं करा है क्योंकि ये कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। ये मेरी गलती ना अपने ऊपर लेना चाहती थी। प्रज्ञा की कोई गलती नहीं है दादी, ये गलत थी ही नहीं। वो अपनी पत्नी प्रज्ञा का दिल कभी नहीं दुखाना चाहता। प्यार करने लगा है वो अपनी पत्नी से, लेकिन तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं। सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही है। अभी प्रज्ञा क्या और करीब पता चला। मैं क्या करूं मैं क्या करूं? अभी के दिल में जो प्रज्ञा के लिए उठली फीलिंग्स है उसे मुझे रोकना होगा, पर कैसे सच को बाहर लाना होगा। और ये सच बाहर कैसे आएगा? अगर मैंने डायरेक्टली कुछ किया तो अभी मुझसे नफरत करने लगेगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। ये काम मुझे किसी और से करवाना होगा। कोई तो ऐसा इंसान होगा जिससे अभी बहुत भरोसा करता हो। हाल तो किसी लिस्ट में नहीं है। अभी बची सिर्फ दादी और प्रज्ञा। क्या करूं मैं?
प्रज्ञा, अगर प्रज्ञा ने ये काम कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और प्रज्ञा ऐसा क्यों करेगी? कैसे होगा ये काम? कैसे? सुनिए, मुझे देखकर जानबूझ के वापस जा रहे हैं ना? नहीं, नॉट एट ऑल। वो मैं ब्रश करने आ रहा था। बचपन से एक बुरी आदत है कि ब्रश किए बिना मुझे नींद नहीं आती। ब्रश आप बाद में कर लीजिएगा, मुझे आपसे बात करनी है। एक बार ब्रश तो करने दो, उसके बाद फ्रेश बातें होंगी। मेरी बात बहुत जरूरी है। बोलो। आपने मुझे वो एक मिनट। देखिए, मैं आपसे पूछ रही अरे थी वो क्या है ना, अगर मैं बाल जल्दी ब्रश ना करूँ ना तो सेट नहीं होते। हाँ, बस मुझे ये पूछना था कि आपने एक मिनट, मैं डियो लगाना तो भूल ही गया। अब डियो के लिए तो अंदर जाना ही पड़ेगा ना। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है और आपको ब्रश कंघी पता नहीं किस चीज की पड़ी है। क्योंकि मुझे पता है तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है और मुझे तुमसे वो बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? मेरा मन नहीं कर रहा। मन नहीं कर रहा मतलब? मुझे जानना है आपसे, आपने नीचे वो सब क्यों किया? दादी को मेरी बात पर यकीन हो ही रहा था कि आप बीच में आ गए। क्यों किया आपने ऐसा? कुछ पूछ रही हूँ मैं आपसे, कम से कम इतना तो बता ही सकते ना कि आपको दादी को सारा सच बताने की क्या जरूरत थी? मुझे नहीं पता, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। बस इतना पता है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा था वो गलत हो रहा था और मुझसे रहा नहीं गया। रहा नहीं गया क्या होता है? मतलब आपको कुछ ठीक नहीं लगेगा तो आप कुछ भी करेंगे? आपको वो ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन किसी के पूरे प्लान पे पानी फेर देना वो ठीक लगा आपको? आपको आइडिया भी है कितनी मुश्किल से मैंने ये सब सोचा था, कितनी मुश्किल से खुद को मनाया था कि अब यही करना ठीक होगा, लेकिन एन मौके पर आके आपने सारा प्लान खत्म कर दिया। देखिए, आप मेरी मदद नहीं करना चाहते मत कीजिए, लेकिन मेरी प्रॉब्लम्स मत बढ़ाइए मेरे लिए। हो गया या भी कुछ बाकी है? नहीं हुआ है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत कुछ सुनाना है, मुझे लड़ना है आपसे। लड़ना है? हाँ? बात कीजिए ना, बात कर रही हूँ मैं आपसे। हाँ तो करो ना मुझसे बात। क्या बात करनी है? पहले तो मुझे ये बताओ कि अभी कुछ दिनों पहले तुमने मुझे अपना दोस्त बनाया था, तो अगर मेरे दोस्त की सबके सामने इंसल्ट हो रही हो तो मुझे क्या करना चाहिए? चुपचाप खड़े रह के देखना चाहिए या उसके फेवर में आवाज उठानी चाहिए? बोलो। लेकिन अब तो मुझे एक और चीज बताओ कि उस दिन तुमने तुम्हारे घर पर क्या किया था? मीडिया के सामने मेरे फेवर में आवाज उठाई थी कि नहीं? और अगर उठाई थी तो क्यों उठाई थी? बोलो, क्यों मेरे लिए तुम मीडिया वालों से लड़ पड़ी? हाँ? जवाब दो। क्या नहीं है कोई जवाब? जब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है ना, तो तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। मैं अपने प्यार को सबके सामने शर्मिंदा कैसे होने देती?